बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग लायनेस एंड द लायनेस साबिल पिज़ादा। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। तो जनाब, अब वैसे तो सोशल इंटरेक्शन में आने तो बहुत सारे लोग चाहिए थे क्योंकि लास्ट वाला हो चुका था, लेकिन सोशल इंटरेक्शन में आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आप लोग सब ऑलमोस्ट जो है सोशल इंटरेक्ट करके आ चुके हैं लास्ट वीक, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे सही ही है है। मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए जी, सबसे पहले तो जनाब हम उमैर से पूछते हैं। जी उमैर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अच्छा, जरा उमैर साहब मुझे ये बताएं कि जब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आना था, ना ही आप आए ना ही आपने हमें रिस्पॉन्स किया, क्या वजह रही उसके लिए? मैम वो फ़हीम सर से मैंने कुछ डिस्कस किया था और हम्म। उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई थी और मैंने कहा था कि मैम से अली आप जो है हैज ना वो अच्छे जॉइंड। से। लेकिन उमैर बेटा, आपको ये नहीं मैं लगता कि चले, वो तो चले मेरे पास सारी रिपोर्टिंग आपकी पहुंच गई थी, कि आपको ये नहीं लगता कि सोशल इंटरेक्शन में आपको आ तो जाना चाहिए था ना, कि एक आपका एक अच्छा एक्सपोजर हो जाता, बाद में बेशक आप बाहर चले जाते या कुछ भी होता, वट एवर, तो आप एक अच्छे हाई प्रोफाइल के साथ ना जाते, आपको नहीं लगता? मैं आना चाह रहा था, बिल्कुल मैं रेडी भी था, बस ना इस तरह हुआ कि लास्ट टाइम जब मैं है बेटा, आपकी आवाज दूर से आ रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरिट में, जिस अंकल के थ्रू, तो उन्होंने थोड़ा सा वो हम्म। कर दिया, नहीं अब वो सब कर रहे हैं तो आप इधर ना जाएं, ये वो ना, मतलब पेरेंट्स को भी कह दिया, तो पेरेंट्स ने भी कहा अच्छा चले ठीक है, तो उन्होंने फिर तीनों ने वो ना मुझे कह दिया कि नहीं आप ना जाएं और कोई बात आगे नहीं। चलें। वैसे उमर, मुझे ये बताएं, आपको कैसा फील हुआ कि आपने इतनी मेहनत की, आप 2 वीक्स तक आप आए और मेन असेसमेंट में ही आप किसी ना किसी वजह से रह गए। चले, वो तो जॉब मिलना ना मिलना वो तो एक अलग चीज थी, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं सोशल इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या अभी भी आप अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को या अपने सराउंडिंग के लोगों को, क्या हम अभी भी इस इतने डिपेंडेंट हैं कि हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं जा सकते? मतलब आपका यहाँ पे क्या कहना है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन का कोर्स चल रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा इसलिए ही डिफरेंट लगा कि लास्ट वीक हमने आप सबको भेजा सोशल इंटरेक्ट के लिए। तो आप मुझे ये बताएं, मतलब इतने आपके साथ, मतलब क्या आपको खुद को क्या फीलिंग आ रही है कि यार मैं इतना सब कुछ करके भी मैं वहां तक ना पहुंच सका? नहीं 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 मैम, वो उसमें इस तरह था कि मेरा रिसेंटली ना 2 से 3 दफा चक्कर लग चुका था यही, इवन कि मैंने मैम नादे से भी कांटेक्ट किया था लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ सीडीसी में, हम्म। हम्म। F8 मरकज में, G8 मरकज में। हम्म। तो हम्म। उस दिन ऑफिस भी ऑफ था, तो वो फिर इसी वजह से कह रहे थे कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन जो है वो इतनी ट्रैवलिंग करना और ये सारे मामला, और अगर आप इधर एक साइड पे लगे हुए हो तो आप उधर लग जाओ, ये मतलब पेरेंट्स की तरफ से नहीं था वो, बस क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो मामू उससे सारा डील करते हैं, तो जब वो कह हम्म। देते हैं तो फिर मोस्टली मेजोरिटी जो है वो यही कहती है, अच्छा चलें ठीक है, अब जैसा भी है। ओके जी। अच्छा जी, फरहान, फरहान आप कैसे हो बेटा? मैं अच्छा फरहान, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा पूरा प्ले देखा कि जिसमें तुम हमें दाता साहब की जी सैर मैम। करवा रहे हो, और तुम्हारे दो सीन बड़े मजे के थे। एक सीन में वो तुम किसी से लंगर मांगना चाह रहे हो लेकिन चुप करके खड़े हुए हो, फिर तुम्हारा दोस्त कहता है ओए मांगना, लंगर मांगना, जी और दूसरी जगह पे तुम लोगों ने जुम्मा की नमाज ही नहीं पढ़ी, वैसे ही भाग आए हो। पढ़ी थी उसने नमाज, ही नमाज पढ़ी ही नहीं थी। मैम वो ना क्लास भी थी मेरी यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा इधर, यूनिवर्सिटी दोबारा आना था, इस वजह से फिर मैं नहीं जुमा उधर पढ़ सका, दाता साहब। उधर नहीं पढ़ा या जुम्मा पढ़ा नहीं ही तो नहीं आपने? मैम जुम्मा पढ़ नहीं सका क्योंकि वो क्लास थी उस टाइम पे, तो अभी हमारा ये क्लास की वजह से जुम्मे दो एक्सटेंड हो गए, यानी कि पहले भी छोड़ चुका हूँ। जुम्मे पहले भी छोड़ चुके हो तुम? हाँ जी, वो सर से बात हुई है तो वो कह रहे थे कि अभी आपकी क्लास का टाइम चेंज करेंगे तो फिर आपको फिर इशू नहीं होगा ये। अच्छा फरहान, आप मुझे ये बताएं कि आपने सोशल इंटरेक्शन की ये वाली पूरी की पूरी आपने जर्नी की, आप दाता साहब गए, आपने हमें इतना अच्छा जी एक्सप्लोर करवाया, बेसमेंट से टॉप, टॉप से बेसमेंट, लंगर खाना, मुफ्त में दवाइयाँ, आराम गाह, दस गाह, मतलब एक एक चीज दिखाई। आपको खुद को ये जी बताओ कि आपने जब इतना मतलब कॉन्फिडेंटली ये सारा कुछ, और लग ऐसे रहा था कि आप माशाल्लाह से पहले आते रहते हो, या फर्स्ट टाइम किया, तो आपके अपने क्या फीलिंग्स है, या क्या आपका मैम मैं एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप को करने में?
मैम मैं पहले भी आता जाता रहा हूँ, और इस वजह से थोड़ा सा मुझे पहले भी कुछ पता था, और थोड़ा सा मुझे नजर भी आता इस वजह से, तो मुझे इतना कोई मुश्किल नहीं हुई। और एक्सपीरियंस तो मेरा ये ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इस तरह यानी कि वीडियो बनाई थी, और इस हम्म। वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को भी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये तो तुम लंगर में तुम्हें मिला क्या वैसे तुम्हें? मैम वो थे, वो खाने थे, वो खाए थे। अच्छा उसके अलावा मखाने भी खाते लंगर फिरे थे खाया तुम था साथ के वहाँ साथ? पे। अच्छा। नहीं मैम, और भी लंगर मिला था, और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो बीच में दुआ करने के लिए बैठ अच्छा गए थे, तो फरहान, भाई बेटा और भी मुझे जगह ये की। बताइए। जी फरहान मुझे ये बताइए बेटा कि पीएफएबी ज्वाइन करने से पहले, पीजीडब्ल्यू ज्वाइन करने से पहले और कंप्लीशन के बाद आपको जी अपने अंदर क्या फर्क नजर आता है बच्चे? मैम, फर्क ये नजर आ रहा है कि पहले मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंसली, इतना कॉन्फिडेंसली बोलता नहीं था ज्यादा। अब थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ। अच्छा थोड़ा बहुत तो नहीं, अच्छा खासा बोल लेते हो, और जितनी तुमने वीडियो दिखाई है अच्छा खासा ही बोल रहे थे तुम। जी जी मैम, इसी तरह देखो, पहले मुझे जरा शर्म ज्यादा आती थी, और इस वजह से तो और थोड़ा सा खत्म हुई है, कम हुई है। और आपको खुद को मजीद आपके आसपास के लोगों को आपके अंदर क्या चेंज नजर आता है, या उनको वैसे ही लगते हो, मतलब यूनिवर्सिटी में, घर में, बाकी आपके सराउंडिंग के लोगों में वो क्या कहते हैं कि कोई चेंज लगा उनको 3 हफ्तों में आप में? मैम घर वाले तो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि आप पहले से ज्यादा काम करने लग गए हो, ये बोला उन्होंने, अच्छा जो तो मैं पहले से पहले ज्यादा नहीं काम करता करने था। लगे हो, चले गुड। एक और एक उन्होंने ये कहा कि आप पहले से ज्यादा तंग भी करने लग गए। अच्छा तंग भी करने लग गए हो। अच्छा गुड। यानी कि दोनों हाँ काम जी। इकट्ठे हो गए, काम भी कर रहे हो तंग भी कर रहे हो। चलें दैट्स वेरी नाइस। जी जी सना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, क्लास जी अच्छा ठीक हूँ मैम, आप सना कैसी के हैं? साथ, सना के साथ तो मैंने होल डे स्पेंड किया था और बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया। वैसे सना आप खुद बताइए कि जब आप इंटरव्यू दे रही थी तो आपकी अपनी क्या फीलिंग्स थी, और आपका ये सोशल इंटरेक्शन का लास्ट वीक का जो सेशन है वो कैसा गया था, उसको एक्सप्लेन तो करें। मैम इंटरव्यू तो तब तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी कि कैसे होगा, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा, तो ओवरऑल हम्म। ये कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा और बहुत कुछ हम्म। सीखने को मिला। तो हम्म। काफी अच्छा रहा मेरे को भी। मतलब पहले तो मैंने सेशन लिया था, फिर सर्टिफिकेट वर्कशॉप ली थी, अभी एज ए ट्रेनर ज्वाइन किया, तो उसमें भी काफी मुझे और ज्यादा सीखने को मिला है, और बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। और अच्छा सना आपके वैसे साथ अच्छा बहुत मेरे ज्यादा। साथ भी तुमने अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा। अच्छा सना बच्चे मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि जैसे सोशल इंटरेक्शन का नॉर्मली आपको कभी भी इस तरह से मौका नहीं मिला कि आप फिजिकली सोशल इंटरेक्ट कर सको इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा ही है ना? तो आप मुझे ये बताएं कि मॉक इंटरव्यू देने में और मतलब फिजिकल इंटरव्यू देने में, और मतलब वहां कैंट से इस्लामाबाद आना, और मतलब अभी भी जिस हिसाब से आप हो, अब दिमाग में वैसे चल क्या रहा है वो सारी वो जरा शेयर करो ना, कि क्या उस वक्त आके मोक ज्यादा अच्छा लगता है या मतलब फिजिकल ज्यादा बेहतर लगता है? मैम फिजिकल ज्यादा अच्छा होता है, मतलब आपकी अंदर की जितनी भी वो क्या कहते हैं खामियां होती हैं वो सामने आती हैं, और मजीद अपना पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वीकनेस हमारी सामने आती है। तब फिजिकली जाके एक जगह इंटरव्यू देना, हर चीज करना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा वैसे सना के तो हाथों से ऐसे पसीने छूट रहे थे ना, मतलब सना अभी बेहोश हो के अभी गिरी तो अभी गिरी ऐसे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अच्छा बहुत बड़ी कंफ्यूजन। अच्छा वैसे सना अब लग क्या रहा है, रिजल्ट क्या आएगा वैसे, सना के दिमाग में क्या चल रहा है? मैम नो आइडिया। नो आइडिया। लेकिन वैसे अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो, पहले भी आपने एज एन पर्सनैलिटी ग्रूमर ज्वाइन किया, फिर आपने एज एन मास्टर शेफ पीएफएबी को ज्वाइन किया, किसी वजह से आप नहीं कर सके, एंड जब सेम एज के आप ट्रेनर के तौर पे आप आए आपने दिए, तो बहरहाल इन सारी जर्नी में मतलब मुझे जहाँ तक याद है सना को जब मैंने सबसे पहले पढ़ाया था तो आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, ऐसे ना सना, जी कुकिंग की क्लास में, ऐसे ही है ना? जी और मेरे जी ख्याल में नादिया और आप सेम बैच में थे जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में आप लोग आए थे, ऐसे ही है ना? तो उस जी वक्त बिल्कुल। से लेके अब तक सना को क्या लगता है, सना के अंदर अपने अंदर क्या चेंजिंग आई है? तब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, हर चीज खुद मैनेज कर लेती हूँ। पहले मुझे बहुत इशू होता था हर चीज में खुद को कैरी करना, घर के छोटे मोटे काम। कुकिंग में तो अच्छा हो गया है जबरदस्त। तो बाकी भी चीजें काफी बेहतर हो गई हैं, काफी चेंज आया मेरी पर्सनैलिटी में तो खुद पे। आपने ये जो 1 हफ्ते 3 हफ्तों का एक्सपीरियंस रहा, तो आपने ये सोशल इंटरेक्ट भी करके देखा, आपने सारा कुछ करके देखा, तो आप
में कुछ मिसहैप भी हुए, कुछ चीजें आपको पिंच भी की, तो आप इन सारी चीजों को क्या, इसको पॉजिटिव लेके अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब हम, क्योंकि यहाँ पे मेन कोर्स करने का मकसद ही ये इस टाइम पे सोशल इंटरेक्शन, कि पता चले कि अभी भी दिमाग में क्या चीज चल रही है और जिस चीज को हम मजीद आगे से बेहतरीन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सना के अपने माइंड में वैसे क्या चल रहा है इस टाइम पे? पॉजिटिव लूंगी, कि नेगेटिव वाली तो बात है नहीं, कि जो चीज इंसान को इरिटेट करती है या उस चीज को लेके नेगेटिव हो जाओ तो वो अपना ही लॉस होता है। तो जो भी चीज है लाइफ में, कुछ भी होता है तो हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए और बिल्कुल आगे बेटा, ये मूव ऑन तो करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अली रजा भी यहाँ पे हैं? नो मैम, उनका कनेक्ट नादिया? हुआ हुआ था, नहीं अब नहीं है। और वो वही अच्छा, कह रहे हैं इसके कि मेरे अलावा पास मायरा सेम ही इशू है? आ रहा है। मायरा, मायरा है, मायरा ने लेफ्ट नहीं अब्दुल किया। वहीद भी हैं? जी अब्दुल मैम। वहीद है ना? जी अब्दुल वहीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए क्या ठीक हैं? अब्दुल वहीद, जरा मुझे ये तो बात बताइए कि कहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे प्ले भेजना जरूरी नहीं है और मैडम नादिया को भेजना जरूरी है, वही असेस करके रिजल्ट अनाउंस कर देंगी। ये फीलिंग आपको कहाँ से आ गई थी कि हमने आपका प्ले ही असेसमेंट में नहीं शामिल किया? ये क्या वजह रही वैसे? मैम, मैम ने कहा था हाँ। कि आपको सेंड कर दें या मैम नादिया को, किसी को भी सेंड करना है। ये तो किसने मैंने कहा था? पहले नहीं, एक सेकंड अब्दुल भाई, ये किसने अनाउंसमेंट, मैडम ने आपको ये कहा था? नहीं। मैम ग्रुप में ऑडियो आई थी, वॉइस नोट वो आया था बेटा, वो ना कि ग्रुप में जो ऑडियो थी, अ, ठीक है बच्चे, चले कोई बात नहीं, हो चले। जाता है। लेकिन बेटा ये है कि देखो बच्चे, सबसे मेन चीज है, अभी पता है मैंने सबके प्ले चेक किया, आपका मैं असेसमेंट चेक ही नहीं कर सकी, क्योंकि अभी सुबह ही अब्दुल्ला ने मुझे भेजा है और मुझे ये कुछ आइडिया है कि मैंने उस पर थोड़ा बहुत खोल के देखा कि आप सैदपुर विलेज गए हो, ऐसा ही है ना? तो मैंने उस तरह से पूरा देख जी नहीं मैम। सकी, जैसे मैंने फरहान का देखा, नजाकत का देखा, बाकी बच्चों का देखा। चलो फिर तुम खुद बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा गया सैदपुर विलेज का, ये बताओ मुझे। मैम बहुत अच्छा गया था। एक तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, बंदा कोई मिल नहीं रहा था साथ जाने वाला। तो जब मिला, हाँ। थोड़ा सा टाइम लेट हो गया था, मुझे बड़ी हम्म। घबराहट हो रही थी कि कहीं वीडियो हम्म। साफ ना आई तो क्या होगा, तो ये वो। लेकिन जब हम्म। उधर गया फिर, उधर थोड़ी सी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हम्म। उधर मैं गया भी नहीं था, और साथ में हम्म। वीडियो बनानी भी थी, तो मुझसे हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। हम्म। तो बाकी फिर हम्म। इंशाल्लाह कोशिश की अपनी तरह से, और एंजॉय भी अच्छा, किया कहाँ साथ में। कहाँ गए आपने, क्या क्या चीजें दिखाई? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हमें तो नहीं पता है, तो अब आप ये दिखा बताए कि कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन सी जगहों को विजिट किया था सैदपुर विलेज में आपने? जी मैम, मैं गया था, सबसे पहले हम लोग गए थे मंदिर, और उधर धर्मशाला था उधर। और अच्छा, ये तो धर्मशाला धर्मशाला का भी है वहां पे, फिर वो ओम शांति ओम भी करके आए? मैम वो भगवान नहीं था, नहीं तो क्या पता करते। अच्छा, भगवान ही तो क्या पता करते, हालात चेक करो। अच्छा, जिंदा पीर भी गए थे ऊपर? जी, जिंदा पीर जी की बैठक पे गए थे, साथ मई जी की कब्र पे भी सलाम किया, फातिहा खानी की। गुड, जबरदस्त। अच्छा वैसे वहीद, आप मुझे, अच्छा ये तो तुमने इतनी मेहनत करके एंड में तुमने ब्लंडर मार दिया। अब मैम कि तुमने एंड में कहा कि छोड़ो, मैडम नादिया ही कर लेंगी सारा कुछ। बस मैम, इसके नंबर नहीं लगा मैम, के रख देंगे एक तरफ। अरे नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करे वही ना, ऐसा कुछ नहीं करे, नो वरी। ये देख नहीं लिया, कोई ये बात तुमने नहीं जिसको मैम। अपना, ये जिसको तुमने अपना सजन बना के प्ले भेजा था ना, वही कह रही है कि बस मैम इसके नंबर ही काट ले। नहीं मैम, बात सुने। मैम सुनाइए। नादिया मैम नादिया ने कहा था कि पहुंच गई है ना वीडियो, तो मैं तो इजी हो गया था। पहले तो मुझे बहुत घबराहट थी, हाँ। पूरा हफ्ता मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। तो अच्छा जब नहीं, मैम ने कहा तुमने ठीक है ना वो पहुंच वाला गई हाल किया है वहीद, कि ना एक बच्चा होता है, सारी रात पेपर की तैयारी करता है, ठीक है, जब पेपर देने की बारी आती है वो कहता है छड्डो, मैंने अपने टीचर को बता दिया ना कि मैं पेपर कर लूंगा, और फिर खुद वो मजे से सो जाता है। और जब रिजल्ट आने का टाइम होता है ना, और जब प्रिंसिपल कहता है इस बच्चे का तो पेपर ही नहीं है, तो वो टीचर कहती है अच्छा आपको नहीं मिला इसका पेपर? तो पहले तो असूलन ये प्रिंसिपल को जाता है, बाद में टीचर के पास आता है। तुम्हारे साथ ना हुआ है वो वाला सीन, अगर मैं रात को मैसेज ना करती ग्रुप में, तो भाई तुम तो गए थे पक्के पक्के आज, क्या बनता तुम्हारे साथ पे, सोचो तो सही। अच्छा चलें, वही मुझे ये बताएं बेटा कि आपने जब पीएफएबी को ज्वाइन किया और 3 वीक्स में आपको अपने अंदर क्या चेंज नजर आया, और सोशल इंटरेक्ट आपने किया, सारा कुछ किया, तो आपको क्या लगता है पहले के वहीद में और अब के वहीद में क्या फर्क है? मैम, पहले तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता था इतनी, और
मुझे मतलब बात अभी भी उस तरह मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि PFAB में जैसे टास्क मिले काफी, और उनको कंप्लीट करना, और साथ में जैसे मैम बताती थी हमें इंग्लिश के बारे में, और हम्म इंग्लिश में भी कोशिश करता रहा। हम्म तो अब ये है हम्म। कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कोई सामने आ जाए तो जो है ना फेस टू फेस बात कर सकता हूँ। भाई देखे ना नादिया, यहाँ पे तो उससे यही चीज समझी ना कि भाई मैडम पहले भी तो भाई मैडम को बता के रिजल्ट अनाउंस करती है, तो इस बार भी मैडम भेज देंगी, है ना भाई? आप तो यही समझे थे ना बच्चे, जी आपने जी भाई जानबूझ मैंने के तो तो नहीं लिया था ना ऐसे। देखे ना भाई मैडम, नहीं। नादिया गलत बात है ना वैसे, मैम मैं आप फिर बच्चे के सारों नंबर की ही फिर जब खा चेक गए। हो जाएगी ना फिर भेजती हूँ इसकी आपकी तरह। अच्छा वो देखा है, मैडम भेज भी नहीं रही अभी तक आपकी मेरी मेरी तरफ, देखिए अब क्या होगा भाई, सोचो तुम। चले कोई नहीं मैम, अल्लाह खैर करेंगे। अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा, लेकिन मेरे बच्चों में आप लोगों को यहाँ पे ये चीज, आपको वैसे वही इस चीज से आपने क्या लेसन हासिल किया, ये चीज मुझे बताइए। जैसे आपका प्ले मेरे पास पहुंचा ही नहीं, तो आपने इस चीज से क्या लेसन हासिल किया बेटा? मैम इससे मैंने ये सबक हासिल किया है कि हर बात का जो है ना वो कीड़ा निकालना चाहिए, पता करना चाहिए कि किस मतलब जो है ना दोनों मैम को सेंड करना था या सिर्फ एक मैम को, या देखो फिर बच्चे मेरी बात सुनो, इसमें इस चीज से हमें ये लेसन हासिल करना चाहिए कि जब हम आपको डे वन से, आपके पास 3 ईमेल एड्रेसेस आते थे, ऐसा ही था ना? डे वन से जी 3 ईमेल मैम। एड्रेसेस आप देख रहे हो, तो जब ऑफ कोर्स जब रिपोर्टिंग की बारी होती है तो तब भी हमें सबको कवर करना चाहिए, और एटलीस्ट एक दफा अश्योर जरूर करवा लेना चाहिए कि मैम क्या आपको मेरी वीडियो मिली है, ठीक है, या पहले पूछ लेते हैं। ये आपको सिर्फ इसलिए बताने का मकसद है, वो तो बेचारी नादिया ने मुझे रात को ही भेज दिया था, वो तो मसला नहीं है, वो मेरी बहुत प्यारी ट्रेनर है, वो उसका तो इश्यू ही नहीं है। जस्ट आप लोगों को जस्ट बताने का मकसद ये था, मैंने तुम्हारा प्ले देखा भी है सारा का सारा, सिर्फ ये है कि इन फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो, इसलिए ही हमने इस बात को यहाँ हाईलाइट किया है, ठीक है? मैम मैंने ना वी ट्रांसफर पे PFAB वाली और आपकी और मैम नादिया की तीनों आईडी करके वो अपलोड करने की कोशिश की, उधर से वो 1% पे भी नहीं जा रहा था, 0% ही कोई आ बात रहा नहीं, था। कोई बात नहीं तो बेटा, बस नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे नहीं बल्कि किसी भी जगह को हो ना, तो पहले तुम उन बच्चों में से हो जो क्वेश्चन पेपर गौर से पढ़ते नहीं हो, सिर्फ आंसर लिखने पे फोकस करते हो, ठीक है? पहले आंसर लिख लो, बाद में क्वेश्चन देखूंगा, है ना? तुमने कहा बस मैडम ने कह दिया शायद विलेज जाना है, बस किधर जाना है कहाँ जाना है ये नहीं पता, बस चल पड़ो। अच्छा जी मायरा, कैसे हैं आप मिट्टू? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मायरा सबसे पहले तो बच्चे आप इतने प्यारे, इतने माशाल्लाह से एलिगेंट लग रहे थे, और मुझे वो वाली अपनी वो मायरा याद आई थी, वो छोटी सी स्किनी सी और बिल्कुल छोटी सी बच्ची सी मायरा, और इस मायरा में तो जमीन आसमान का फर्क था। ये इतना चेंज आया कैसे? इतना पुरवकार पर्सनालिटी आपकी थी, क्या किया ऐसा मायरा ने? दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग। दिस इज क्या किया? कॉल्ड ग्रूमिंग। आवाज कैट रही है मायरा। Tara is saying it is all grooming. इट इज ऑल ग्रूमिंग। हाँ भाई हाँ, वैसे मैं आपको थोड़ी सबसे आवाज कट मजे रही की है। बताता हूँ, जब मायरा जो है, जब मेरे पास 2016 में जब आई थी, मायरा आई थिंक कॉलेज गोइंग थी या यूनिवर्सिटी गोइंग थी, ऐसे ही था ना मायरा कुछ? हेलो मायरा। मैम यूनिवर्सिटी इंटरनेट का गोइंग इशू। थी। जी, तो फिर वो था कि मायरा उस वक्त माशाल्लाह से बिल्कुल छोटी सी मायरा होती थी, स्किनी सी, गर्लिश सी, और मतलब थोड़ी सी, मतलब अपने आप में मस्त रहने वाली। लेकिन इस दफा की मायरा को देख के तो भाई मैं, मुझे वाकई बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा मुझे सरप्राइज मिला मायरा को देख के, जितनी पुरवकार मायरा ने अपनी पर्सनालिटी बनाई थी। अच्छा मायरा, मुझे ये बताइए बेटा कि आपने यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन का पूरा किया है, आके इंटरव्यू भी दिया है, सारा कुछ किया, चलें आप तो पहले करते भी रहते हैं, आपका एक्सपोजर भी है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि ये एक्सपीरियंस आपका इस दफा का कैसा रहा? PFAB आप हमेशा आते तो रहे हो एज एन ट्रेनर, एज एन स्टूडेंट, लेकिन इस दफा कंपटीशन के पार्ट से आए तो क्या फीलिंग थी आपकी? मायरा, तुम तो कहते हो तुम्हारे पास सिग्नल इशू नहीं है, फिर क्यों मसला हो रहा है मायरा? अब आवाज आ रही हेलो है आपको मेरी? जी, अब आवाज आ रही है जी। मायरा, आपने कंपटीशन के अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टाइम आए, तो आपकी क्या क्या फीलिंग थी आपकी कि आप कंपटीशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम आपने PFAB को ज्वाइन किया? फीलिंग काफी डिफरेंट थी, बिकॉज जब पहले मैं आती होती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ एज अ फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ, और इस दफा जो हम्म था वो थोड़ा सा डिफरेंट था सिनेरियो। तो काफी मजा भी आया, काफी डिफरेंट भी लगा, और काफी एंजॉय किया मैंने।
काफी इंजॉय किया, लेकिन आपके साथ तो टू द पॉइंट इंटरव्यू हो गया और आपसे तो हम वापसी में मिल ही नहीं सके क्योंकि सलमान खालिद का इंटरव्यू काफी लंबा चला गया था। अच्छा वैसे मायरा, आप मुझे वो खुद ये आपका बताएं अगला, कि जी वो अगला। आप मुझे ये बताइए कि आपका खुद का कैसा, मतलब आप अपने आप को कहाँ देखते हो, क्योंकि आप हमारे माशा से फिजिकल मास्टर ट्रेनर तो रहे हो शुरू में, ठीक है, उसके बाद आपने जैसे बताया कि 2 दफा आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी ज्वाइन किया सब कुछ, तो आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी में हमने वाकई जमीन आसमान का फर्क देखा है, तो आप अपना इंटरनली अपने आप को कहाँ देख रहे हो इस टाइम पे, मतलब इस सारे जर्नी में? इस सारे जर्नी में मैं अगर बात करूँ तो ये है कि लाइक काफी मैं तो अपने आप को काफी चीजों में इम्प्रूव भी किया, काफी सारे ड्रॉबैक्स थे जो अभी भी लाइक मुझे फील होते थे, और काफी इम्प्रूवमेंट है, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। काफी चीजें ऐसी हैं जिनमें अभी भी स्टिल काफी सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो ये है कि मैं अपने आप को देखती तो हूँ कि मैं अच्छे से चीजें डिलीवर कर सकती हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फील्ड में जाके आपको समझ में आती हैं, तो हम्म। होपफुली कि अच्छा डिलीवर कर सकेंगे। अच्छा मायरा, आपको क्या लगता है वैसे कंपटीशन का रिजल्ट क्या आएगा, क्या फील होता है आपको? मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि 80% तो चांसेस हैं। अच्छा बाकी 80% चांसेस 20% है। नहीं कह सकती। अच्छा। अच्छा 20% आपको क्यों डाउट हो रहा है और जी एटी जी। परसेंट क्यों इतना यकीन हो रहा है, ये बताएं जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बिकॉज सब लोग कॉम्पिटेंट हैं माशाल्लाह से, सबके अच्छे हम्म, जो है वो सबकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, हाई प्रोफाइल्स हैं। हम्म। स्पेशली सलमान सर की बात करूंगी, उनका बड़ा अच्छा प्रोफाइल है। तो ये सब चीजें देख के तो 20% मैंने छोड़ दिया मार्जिन। अच्छा। अच्छा, ये सारे इतने हाई प्रोफाइल के तो इसलिए आपने सिर्फ 20% मार्जिन छोड़ा है। वेरी नाइस। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मायरा। जी जी, बिकॉज मैं भी हाई प्रोफाइल अच्छा हूँ जी। ना। भाई अच्छा, आप भी हाई प्रोफाइल है, गुड। अच्छा दैट्स वेरी नाइस। नादिया, कोई और है ये है, ये बस हम इसको वाइंड अप करने की तरफ चले? हम वाइंड अप करते हैं, तो मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है और सब कवर हो चुके हैं। जी अली रजा ने बीच में ठीक ज्वाइन है। तो किया था लेकिन वो दोबारा से लेफ्ट हो ठीक चुके है, हैं। तो नादिया आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर उसके बाद मैं एंड करूं बेटा इसका? हाँ जी। मैं जस्ट एंड में यही कहूंगी कि एक तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं इनको बेस्ट ऑफ लक, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं होपफुली जो उन्होंने यहाँ पे सीखा है उसको प्रैक्टिकली आगे खुद भी इम्प्लीमेंट उसकी रखें, और साथ फर्दर जिसको भी सिखा सकें जरूर सिखाएं। और जब भी ऐसी कोई ट्रेनिंग का मौका मिले तो सीखें भी, साथ में एंजॉय भी करें, तो आप अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। और ओके वेरी जी, बेस्ट ऑफ दैट्स लक वेरी टू नाइस। ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, जैसा कि आप सब जानते हैं ये सिल्वर जुबली स्पेशल था और इसमें आपने देखा कि बहुत डिफरेंट अंदाज में हमारी ट्रेनिंग हुई, जो कि आज तक हमारी कभी भी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई कि जहाँ पे हमने ट्रेनर प्लस स्टूडेंट्स को जो है इकट्ठे ही अटैच किया। तो जिसका मेन मकसद ये था कि सोशल इंटरेक्शन को भी हम मैनेज कर सकें, बच्चे बड़ों को देख के मोटिवेट हों और बड़े बच्चों को देख के मोटिवेट हों। दैट वाज द मेन थिंग। मेरे पास जिन जिन के प्ले आ चुके हैं वो तकरीबन मेरे पास 6 से 7 प्ले आ चुके हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने सिरे से भिजवाए नहीं, जैसे यहाँ पे तो खैर सब बच्चों ने दिए हैं। उमैद, यहाँ पे बेटा मैं आपको इन फ्यूचर ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चे, अव्वल तो आप कमिटमेंट करें ना, लेकिन जब कमिटमेंट करें तो उसको कोशिश करें बाय हुक बाय क्रुक उस चीज को बेटा कवर करने की जरूर कोशिश करें। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे बिल्कुल भी, अगर फिजिकल हमने इंटरव्यूज करवाए थे उसका मकसद ये नहीं था कि हमने यहाँ पे आपको बुला के ख्वार करवाना था। उसका मकसद ये था कि एक आपको एक ऑफिशियल प्लेस का अंदाजा हो सके, कमिटमेंट्स का अंदाजा हो सके और इन चीजों का हो सके। सो वेल, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि उमैर भी एक अच्छे ट्रेनर के तौर पे सामने आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाकई होता वही है, जो काम करता है सिर्फ वही आगे जाता है। सो वेल स्टूडेंट्स एंड ट्रेनर्स, इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे 10:30 बजे लाइव सेशन में। तो हम देखते हैं कि आप में से कौन कौन विन करने में कामयाब रहता है और कौन कौन बच्चे जो हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन जो ना आगे जा पाए उनको भी मैं यही कहूंगी कि खाली अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। आप अगर अपनी जिंदगी में किसी को एक लफ्ज भी सिखा देना और आपकी वजह से कोई एक बंदा जो है उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, तो समझ लें कि दैट यू अचीव योर गोल।